दोस्तों, बीजेपी चाहती है कि बिहार में जब चुनाव हो तो इस बार मुख्यमंत्री बीजेपी का हो। नीतीश कुमार चाहते हैं कि वही मुख्यमंत्री बने रहें। नीतीश कुमार जब तेजस्वी यादव के साथ सरकार में थे, तेजस्वी उप मुख्यमंत्री थे और नीतीश मुख्यमंत्री थे, तब उस सरकार ने फैसला लिया बिहार में आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया गया। लेकिन इसके बाद नीतीश कुमार तेजस्वी यादव का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ आ गए। हालांकि वो फिर भी मुख्यमंत्री हैं। इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई तो हाईकोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी। नीतीश कुमार की सरकार सुप्रीम कोर्ट गई क्योंकि बात पिछड़ों और अति पिछड़ों के वोट की थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। अब नीतीश चाहते हैं कि सरकार, यानी कि दिल्ली की सरकार, मोदी जी की सरकार, एनडीए की सरकार नीतीश कुमार के इस फैसले को, जो उन्होंने आरक्षण को लेकर किया है, इसको 9वीं अनुसूची में शामिल कर दे ताकि ये कोर्ट के दखल से बाहर हो जाए। लेकिन मोदी जी ना तो हां कर रहे हैं ना तो ना कर रहे हैं और नीतीश कुमार असमंजस में फंस गए। अब बीजेपी ने एक अलग ही प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। दरअसल बीजेपी बिहार में वक्त से पहले विधानसभा चुनाव चाहती है। और दोस्तों, हैरान मत होइएगा, बिल्कुल हैरान मत होइएगा अगर बिहार का चुनाव झारखंड के चुनाव के साथ हो जाए। कुछ तैयारी ऐसी भी है। लेकिन दोस्तों, बीजेपी की इस तैयारी की भनक तेजस्वी यादव को लग गई। तेजस्वी को पता चल गया कि बिहार में खेला होने वाला है, तो तेजस्वी यादव ने भी ऐलान कर दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस फैसले पर रोक लगाई है, क्योंकि मैं भी उस सरकार का हिस्सा था और मेरी सहमति से, मेरी इच्छा से वो फैसला हुआ, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हम आरक्षण की जो सीमा है, जो हमने बढ़ाई है, उस फैसले को, सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है, उसे हटवाएंगे। हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। तेजस्वी यादव तो यहां तक कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो 9वीं अनुसूची में इस फैसले को नहीं डलवा सकते तो इस्तीफा दे दें, क्योंकि वो तो ताकतवर है। दिल्ली में उनकी वजह से सरकार चल रही है और उनकी वजह से, बीजेपी की वजह से यहां सरकार चल रही है, तो इस्तीफा दे दें। अगर वो बिहार का भला चाहते हैं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, 9वीं अनुसूची में डाला नहीं जा रहा, तो इस्तीफा दे दें, बीजेपी से अलग हो जाएं। लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। बहरहाल दोस्तों, जब तेजस्वी यादव को यह भनक लगी कि बीजेपी कोई खेल करने जा रही है, तो तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया 15 अगस्त के बाद, यानी कि 15 दिनों के बाद, 15 अगस्त के बाद तेजस्वी यादव पूरे बिहार की यात्रा करेंगे। पूरे बिहार में घूमेंगे, एक एक विधानसभा सीट तक जाएंगे। दोस्तों, आपको याद होगा तेजस्वी यादव ने जब जब बिहार में यात्राएं निकाली हैं तो उनको कैसा समर्थन मिला है। जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ गए, तब तेजस्वी यादव ने बिहार में यात्रा निकाली थी। हजारों लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए थे तेजस्वी यादव को अपना आशीर्वाद देने के लिए। और अब एक बार फिर तेजस्वी यादव बिहार में यात्रा निकालने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव अपनी इस यात्रा में हर उस शख्स से मिलेंगे जो बीजेपी और जेडीयू की सरकार में न्याय पाने से, अधिकार पाने से वंचित रह गया, जिसके साथ अन्याय हुआ है, जिसको न्याय नहीं मिला, जिसको बेवजह फंसाया गया है। इन तमाम लोगों से, गरीब, अमीर, हर जात के लोग, युवा, महिला, किसान, हर किसी से तेजस्वी यादव मुलाकात करेंगे, समस्याओं पर बात करेंगे और आरक्षण का ये मसला जनता के सामने रखेंगे। विशेष राज्य का दर्जा ना मिलना, इसको भी जनता के सामने रखेंगे और तेजस्वी यादव जन समर्थन जुटाने की कोशिश करेंगे। तेजस्वी यादव ये कोशिश करेंगे कि इस यात्रा के जरिए बिहार की सत्ता का रास्ता साफ हो जाए और बिहार की सत्ता पर तेजस्वी यादव काबिज हो जाए, महागठबंधन यानी इंडिया अलायंस काबिज हो जाए और नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, ये सब सत्ता से दूर हो जाए। इनको सत्ता से बेदखल करना ही तेजस्वी यादव का मकसद है। और क्योंकि बीजेपी ये चाहती है कि वक्त से पहले चुनाव हो जाएं, उसके बीच तेजस्वी की ये तैयारी बहुत बड़ी है। दोस्तों, बीजेपी अपने आप में ही उलझी है, क्योंकि बीजेपी और नीतीश का झगड़ा भले ही आपको दिखता ना हो, लेकिन ये झगड़ा अंदर अंदर बढ़ता जा रहा है। और अभी बिहार में 4 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होना है। इस उपचुनाव में भी ये लड़ाई खुलकर सामने आ रही है, क्योंकि बीजेपी कहती है कि वो ज्यादा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी,
चिराग अपनी पार्टी के लिए सीटें मांग रहे हैं, चिराग के चाचा पशुपति पारस अपनी पार्टी के लिए मांग रहे हैं, जीतन राम मांझी अपनी बहू के लिए टिकट मांग रहे हैं, नीतीश कुमार अपनी पार्टी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा अपनी नजरें गड़ाए बैठे हैं। यानी जिधर देखिए इन 4 सीटों के लिए एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है। और उसके बाद दोस्तों बीच में ये तेजस्वी यादव की यात्रा शुरू हो रही है। यानी भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की मुश्किलें कम नहीं हैं। तेजस्वी यादव की यात्रा अगर बिहार के राजनीतिक माहौल को बदलने में कामयाब हो गई तो दोस्तों सत्ता भी हिल सकती है। और तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि तारीख तय नहीं है, कार्यक्रम तय नहीं है, लेकिन 15 अगस्त के बाद किसी भी दिन पटना से तेजस्वी यादव का काफिला, उनका रथ निकल सकता है। और जैसे ही उनका काफिला निकलेगा, सत्ता में बैठे लोग बेचैन हो जाएंगे।